हेलो स्टूडेंट्स। हमने पिछली बार जो है टीथ के बारे में पढ़ लिया था। टीथ जो है हमारे 4 टाइप के थे, इंसाइजर, प्रीमोलर, कैनाइन और मोलर। यहाँ पर ये हमारा जो जॉ है वो अपर जॉ और लोअर जॉ यानी कि ऊपरी जबड़ा और नीचे वाला जो जबड़ा है उसके दोनों जो जिस तरह से दांत हमारे जबड़े में अरेंज रहते हैं तो उनके नाम के साथ साथ उनको बताया गया है। इस जॉ में हम देख सकते हैं यहाँ पर जो सबसे ऊपर की तरफ जो दांत है, सबसे आगे की तरफ, जो जिन्हें सेंट्रल इंसाइज़र कहा गया है। सेंट्रल यानी कि जो बिल्कुल सेंटर में सबसे आगे की तरफ हमारे मुंह में जो होते हैं वो हमारे सेंट्रल इंसाइज़र जो है कहे जाते हैं। फिर उसके बाद जो है लेटरल इंसाइज़र। लेटरल इंसाइज़र जो है वो हमारे जो सेंट्रल दांत हैं, जो बिल्कुल उनके साइड वाले जो दांत होते हैं वो लेटरल इंसाइज़र होते हैं। फिर उसके बाद आते हैं हमारे फर्स्ट प्रीमोलर, फर्स्ट मोलर, थर्ड मोलर। इसी तरह जो है प्रीमोलर और मोलर एक के बाद एक इस तरह से अरेंज रहते हैं। दूसरी साइड में अगर हम देखें तो कैनाइन के बाद जो है हमारे सेकंड प्रीमोलर और सेकंड मोलर जो है इस तरह से दांत अरेंज रहते हैं। और बिल्कुल सेम टाइप की अरेंजमेंट जो है हमारे ये जो लोअर जॉ है या फिर निचले वाला जबड़ा है इसी तरह से इसमें अरेंज रहते हैं। तो ये बिल्कुल सेम टाइप होता है। तो ये हमारे लोअर और अपर जॉ में दोनों में जो हमारे दांतों का जो अरेंजमेंट है वो इसमें बताया गया है। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। हमारी एक ये टेबल दी हुई है जिसमें टाइप ऑफ नंबर टाइप एंड नंबर ऑफ टीथ इन ह्यूमंस, यानी ह्यूमन के अंदर जो कितने टाइप के टीथ पाए जाते हैं और उनके नंबर इसमें दिए गए हैं। तो यहाँ पर इस टेबल में सबसे पहले बताया गया है, सबसे पहले नंबर पे है इंसाइजर टीथ। इंसाइजर जो होते हैं वो टाइप्स जो है टीथ हैं जो हमारे बिल्कुल फ्रंट में लोकेटेड रहते हैं, सामने की तरफ। ऊपर दिया आगे चलते हैं, इसमें नंबर ऑफ टीथ दिए हुए हैं। पहले कॉलम में लोअर जॉ और फिर दूसरे में लोअर जॉ लिखा है जो कि गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर अपर जॉ आएगा इसकी जगह, तो इसको आप ठीक कर लेंगे। तो लोअर जॉ, अपर जॉ और टोटल नंबर ऑफ टीथ लिखे हुए हैं, टोटल कितने नंबर हैं और उनके फंक्शन यहाँ पर सामने बताए गए हैं। तो हम इस टेबल के अकॉर्डिंग जो है पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हमारे आते हैं इंसाइजर। इंसाइजर टीथ लोकेटेड इन फ्रंट, ये फ्रंट में लोकेटेड रहते हैं। लोअर जॉ में 4 होते हैं, फिर आगे नेक्स्ट कॉलम में अपर जॉ में 4 होते हैं, तो टोटल नंबर इनके 8 हो गए। इनका फंक्शन यहाँ पर बताया गया है। फंक्शन क्या है? कटिंग एंड बाइटिंग, फूड को कट करना और उसको बाइट करने का काम जो है इनका फंक्शन होता है। इसके बाद सेकंड पे आता है। सेकंड जो है हमारे कैनाइंस हैं। कैनाइंस जो है हमारे शार्प टीथ ऑन आइदर साइड ऑफ इंसाइजर, ये बिल्कुल शार्प होते हैं और हमारे इंसाइजर के बिल्कुल साइड में अरेंज रहते हैं। लोअर जॉ में देखें तो ये 2 होते हैं और अपर जॉ में देखें तो 2 होते हैं, तो टोटल मिला के ये हो जाते हैं 4। और इनका क्या फंक्शन होता है? पायर्सिंग एंड टीयरिंग। पायर्सिंग करना यानी कि जो खाना होता है उसमें छेद करना, और टीयर यानी उसको फाड़ देना। तो ये हमारे कैनाइन दांतों का काम होता है। उसके बाद हम देखते हैं प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स जो हैं ऑन आइदर साइड ऑफ कैनाइन, कैनाइन के जो है साइड में हमारे प्रीमोलर्स पाए जाते हैं। ये अगर हम देखें तो लोअर जॉ में जो होते हैं ये 4 होते हैं और अपर जॉ में ये 4 होते हैं, तो टोटल इनका 8, यानी टोटल 8 हो जाते हैं। चीविंग एंड ग्राइंडिंग फूड, ये क्या काम करते हैं? इनका फंक्शन क्या है? ये चबाने का और फूड को ग्राइंड करने का काम करते हैं, यानी पीसने का काम करते हैं। फिर आते हैं हम 4 नंबर पे, मोलर्स ऑन आइदर साइड ऑफ द प्रीमोलर। प्रीमोलर्स के साइड में जो होते हैं मोलर दांत होते हैं, और ये जो हमारे लोअर जॉ में 6 होते हैं और फिर अपर जॉ में भी 6 होते हैं, तो टोटल ये हो जाते हैं 12। तो इस तरह से अगर हम इनका टोटल करें तो जो है हमारे 32 जो है दांत हो जाते हैं। और इनका फंक्शन देखें सबसे लास्ट वाला को, मोलर का, तो इनका फंक्शन भी चीविंग एंड ग्राइंडिंग फूड ही होता है, यानी ये भी जो है खाने को चबाने का काम करते हैं और ग्राइंड मतलब पीसने का काम करते हैं। तो इस तरह से हमारे जो ये दांतों की टेबल है इसको आपको लर्न करना होगा, बहुत अच्छी तरह से आप इसे लर्न कर लेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट जो है पैराग्राफ पे आते हैं। दस देयर आर 16 टीथ इन ईच जॉ। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे हर जबड़े में, चाहे ऊपर वाला और नीचे वाला, दोनों में 16 टीथ होते हैं, विद ए टोटल ऑफ 32 टीथ इन द माउथ कैविटी। और हमारी माउथ कैविटी में 32 दांत जो हैं उसमें पाए जाते हैं। हाउ एवर इन यंग पीपल देयर आर ए टोटल ऑफ 8 मोलर इन ऑल। अगर यंग पीपल में देखे जाएँ तो जो मोलर जो होते हैं वो 8 की संख्या में होते हैं। द सेकेंड सेट ऑफ 4 मोलर डेवलप एट द एज ऑफ 18 और मोर। जो इन मोलर्स का जो सेकंड सेट होता है वो बाद में डेवलप होता है, जिसमें कि आपकी 24-25 से लेकर के 30-40 की एज तक जो है ये निकलते हैं। तो ये 18 की एज या उससे ज़्यादा एज में निकलते हैं।
कुछ फिक्स नहीं होता है, लेकिन 18 के बाद ही निकलते हैं जनरली। दीज आर कॉल्ड विजडम टीथ, इनको विजडम टीथ कहा जाता है या फिर इन्हें हम अक्ल दाढ़ भी कहते हैं। अब यहाँ पर इस बॉक्स को पढ़ लेते हैं, इसमें डेंटिशन दिया हुआ है। डेंटिशन क्या होता है? इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन द जॉज। जो डेंटिशन होता है वो हमारे जबड़ों में जो दांतों का जो अरेंजमेंट है, किस तरह से वो लगे हुए हैं, उसे डेंटिशन कहा जाता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी पर, एक्टिविटी 2.3। एक्टिविटी 2.3 हमें इसका एम क्या है? टू स्टडी द टाइप एंड नंबर ऑफ टीथ इन ह्यूमन, यानी हमें ह्यूमन्स में जो टीथ होते हैं उनकी स्टडी करनी है, उनके टाइप को स्टडी करना है। तो इसमें कैसे बताया गया है यहाँ पर, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ ए मिरर, आप एक मिरर के सामने खड़े हो जाएं, अपने टीथ को काउंट करें अपनी इंडेक्स फिंगर से, जो आपकी पहली वाली फिंगर होती है। टेक केयर टू वॉश योर हैंड बिफोर स्टार्टिंग दिस एक्टिविटी, अपने हाथ जो आपके हैंड हैं उन्हें वॉश कर लें इससे पहले। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, यू विल बी एबल टू फील द डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ, नोट डाउन देयर नंबर, आप अलग अलग जो आपके मुंह में दांत पाए जाते हैं उन्हें फील कर सकते हैं, उनको नोट डाउन करेंगे, उनके नंबर नोट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, ऑल्सो एग्जामिन द टीथ ऑफ योर फ्रेंड्स, और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके भी टीथ आप एग्जामिन कर सकते हैं। नोट डाउन द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ इन योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के मुंह में जो दांत पाए जाते हैं उनके भी नंबर नोट कर सकते हैं आप। इसके बाद नाउ ईट एन एप्पल, उसके बाद आप एक एप्पल खाइए। ट्राई टू फाइंड आउट विच टीथ आर यूज फॉर, उसमें आप ये फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए कि कौन से दांत जो है वो बाइटिंग एंड कटिंग करते हैं, कौन से दांत पायर्सिंग एंड टीयरिंग करते हैं, और उसके बाद थर्ड पॉइंट जो है कौन से दांत चीविंग एंड ग्राइंडिंग करते हैं। तो इस तरह से आप एक एप्पल को खा करके उस इन सब फंक्शन को दांतों के डिटेक्ट कर सकते हैं। और रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल गिवन बिलो, और अपने ऑब्जर्वेशन को जो नीचे टेबल दी गई उसमें लिख सकते हैं। कैसे? टाइप एंड नंबर ऑफ टीथ इन ह्यूमन, ये बिल्कुल सेम उसी की तरह है जो हमने ऊपर वाली टेबल जो पढ़ी थी। तो आप ऊपर वाली टेबल के अकॉर्डिंग जो है इसमें देख करके, मैं ये एक्टिविटी में आपकी जो है ये फिल करके दे दूंगा, वैसे आप भी फिल कर सकते हैं जो ऊपर वाली टेबल हमने देखी है उसके अकॉर्डिंग। इसमें बाइटिंग एंड कटिंग टीथ लिख सकते हैं, पायर्सिंग एंड टीयरिंग टीथ, और चीविंग एंड ग्राइंडिंग टीथ जो है उनको हम लोअर और अपर जाके अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल कर देंगे, और टोटल हमारा 32 यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हाँ, यहाँ पर आगे है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, टेम्पोरेरी मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। टेम्पोरेरी मिल्क टीथ क्या होते हैं और परमानेंट टीथ क्या होते हैं? एट बर्थ ए ह्यूमन इन्फेंट हैज़ नो टीथ, जब कोई मनुष्य का बच्चा जन्म लेता है तो उसमें दांत नहीं होते हैं। द फर्स्ट टीथ अपीयर आफ्टर 6 मंथ और सो एंड फॉल ऑफ बिटवीन 6 to 8 years ऑफ एज, जो पहले दांत आते हैं किसी भी बच्चे के अंदर वो 6 मंथ के बाद आते हैं, और वो गिर जाते हैं कब? 6 to 8 years की एज में वो गिर जाते हैं। दीज आर कॉल्ड मिल्क टीथ, और ये गिरने वाले जो दांत होते हैं उनको दूध के दांत कहा जाता है। एंड दे आर टेम्परेरी, और वो टेम्परेरी होते हैं, यानी कि कुछ समय के लिए हमारे मुंह में रहते हैं और फिर वो गिर जाते हैं। देयर आर 20 मिल्क टीथ, जो मिल्क टीथ होते हैं दूध के दांत 20 होते हैं। मिल्क टीथ आर रिप्लेस्ड बाय परमानेंट टीथ एट अराउंड द एज ऑफ 6, जो मिल्क टीथ होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं परमानेंट टीथ के रूप में, जो कि परमानेंट रहते हैं फिर हमारी मुंह में 6 की एज के आसपास जो है ये फिक्स हो जाते हैं। परमानेंट टीथ आर 32 इन नंबर, जो परमानेंट टीथ होते हैं वो उनकी जो नंबर होती है, उनकी संख्या जो होती है वो 32 होती है। अब यहाँ पर ये बॉक्स पढ़ लेते हैं। मिल्क टीथ के बारे में यहाँ पर बताया गया, द फर्स्ट सेट ऑफ 20 टेम्पोरेरी टीथ इन ए बेबी आर मिल्क टीथ, यानी कि जो फर्स्ट सेट दांतों का होता है किसी भी बेबी के अंदर, तो वो 20 टेम्पोरेरी टीथ होते हैं, यानी ऐसे टीथ जो कि कुछ समय तक के लिए रहते हैं और फिर बाद में गिर जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं टूथ डीके। टूथ डीके क्या होता है? यानी कि टूथ का नष्ट होना इसको कहा जाता है। हैव यू हर्ड योर एल्डर्स कंप्लेनिंग अबाउट टूथ एक और ए कैविटी इन देयर टूथ, आपने अपने बड़ों को ये कहते हुए सुना होगा कि उनके दांतों में दर्द हो रहा है और उनके दांतों में कैविटी है या दांत खोखले हो गए हैं। टू प्रिवेंट दिस यू आर एडवाइज टू ब्रश योर टीथ एवरी मॉर्निंग, और इससे बचने के लिए आपको एडवाइस की जाती है कि आप अपने जो दांतों को ब्रश करें एवरी मॉर्निंग में, एंड आल्सो बिफोर गोइंग टू बेड एट नाइट, और जब अपने आप बेड पर जाते हैं तो रात में, तो उसमें जाने से पहले भी आप अपने दांतों को जो है ब्रश करें। देयर आर सर्टेन बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर माउथ एंड दीज आर नॉट हार्मफुल टू अस, कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो हमारे मुंह में पाए जाते हैं और वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। व्हेन फूड इज़ ईटन a small amount are left in between the teeth. If teeth are not clean after eating,
मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ स्टार्ट एक्टिंग ऑन शुगर इन द लेफ्ट ओवर फूड। जैसे ही हम कुछ खाना खाते हैं तो वो खाना हमारे दांतों में फंस जाता है। यहाँ पर ये जो लाइन लिखी हुई है, देयर आर सर्टेन बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर माउथ एंड दीज आर नॉट हार्मफुल टू अस, जो है ये कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हार्मफुल नहीं होते हैं, लेकिन जो बैक्टीरिया जैसे कि खाना हमारे दांतों में चला जाता है और खाना सड़ने लगता है तो वो खाना जो है वो नुकसान पहुंचाता है हमारे दांतों को। बैक्टीरिया जब उसको खाते हैं तो वो हमारे दांतों को भी उसके साथ साथ डीके करना स्टार्ट कर देते हैं। इफ़ टीथ आर नॉट क्लीन, अगर हम दांतों को साफ़ नहीं करते हैं खाना खाने के बाद, मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ स्टार्ट एक्टिंग ऑन द शुगर। जो हमारे मुंह में बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो शुगर पर एक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। जो खाना बचा हुआ होता है हमारा लेफ्ट ओवर फूड, उसको उस पर एक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। एसिड्स आर आल्सो रिलीज बाय द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या करते हैं, एसिड रिलीज करते हैं। दीज एसिड डिजोल्व द मिनरल्स प्रेजेंट इन द टीथ। और ये एसिड क्या करते हैं, जो हमारे मिनरल जो है दांतों में होता है उसको डिजोल्व करते हैं एंड दस डैमेज द टीथ। और इस तरह से हमारे टीथ को जो है वो डैमेज कर देते हैं। दिस डैमेज टू द टीथ इज कॉल्ड टूथ डीके। और इस तरह से हमारे टूथ का डैमेज हो जाना इसे टूथ डीके कहते हैं या दांतों का नष्ट होना कहते हैं। इफ़ नॉट टेकन केयर ऑफ इन टाइम कैविटीज़ में फॉर्म इन द टीथ। अगर हम टाइम पे केयर ना करें तो कैविटीज़ हमारे दांतों में बन जाती है। व्हाट प्रोमोट्स टूथ डीके, यानी कि टूथ डीके को कौन सी ऐसी चीज़ें जो उन्हें प्रमोट करती है। कंजप्शन ऑफ स्वीट्स, चॉकलेट, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड अदर शुगर प्रोडक्ट्स आर रेस्पॉन्सिबल। इन सब चीज़ों को अगर हम खाते हैं तो हमारे टूथ डीके प्रमोट होते हैं, यानी कि ज़्यादा टूथ की डीके होने की संभावना बढ़ जाती है। व्हाट कैन बी डन टू प्रिवेंट टूथ डीके, हमें क्या करना चाहिए इससे बचने के लिए कि हमारे टूथ डीके ना हो या वो नष्ट ना हो। अवॉइड ईटिंग शुगर प्रोडक्ट लाइक स्वीट, चॉकलेट एंड सॉफ्ट ड्रिंक इन टू मच क्वान्टिटी। हमें इन सब चीज़ों को ज़्यादा क्वान्टिटी में खाने से बचना चाहिए। क्लीन योर टीथ विद ए ब्रश एंड डेंटल फ्लोस एट लीस्ट ट्वाइस ए डे। अपने दांतों को ब्रश से साफ़ करना चाहिए या किसी डेंटल फ्लोस से करना चाहिए दिन में 2 बार। रिंस द माउथ विद क्लीन वाटर आफ्टर एवरी मील। अपने दांतों को जो है धोना चाहिए जैसे ही आप अपना खाना खाते हैं। जब भी खाना खाते हैं तो अपने दांतों को धोना चाहिए। तो इस तरह से हम अपने दांतों को सुरक्षित रख सकते हैं और उनको बचा करके रख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, और इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे। टंग को पढ़ेंगे और आगे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको पढ़ेंगे। तो अभी के लिए आप इसके ही लर्न करें। थैंक यू।